धरना का देने का एक उद्देश्य था कि जो बढ़ती बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, जो हो रहा है फर्जी मुकदमे को लेके, बिना सोचे समझे, बिना जो लोग पेपर से सही हर चीज उनके घर गिरा देने को लेके, इस सब चीजों को, जनता के हित को लेके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे? कहना बस ये चाहूंगा कि जनता को समझना पड़ेगा। जनता को जब तक ये जात पात से हट के देश के हित में जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक ये हालात ऐसे बनते रहेंगे और ऐसे ही गलत टाइप के लोग नेता आके हमारे देश को नोच नोच के बर्बाद करते रहेंगे। यहाँ जनता को सोचना, नेता तो बदमाशी करता ही करता है। अनिल शुक्ला। सियासी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज लोकसभा 54 अवधेश प्रसाद जी सांसद फैजाबाद के नेतृत्व में उनके आवाज से हम लोग निकले और धरना प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और जिस तरह से सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी आपने लगन में देखा होगा जिस तरह से 4 से 5 हजार रुपए का एक सिलेंडर कालाबाजारी होकर बिक रहा है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। जिस तरह से आज नौजवान जो है वो कटोरा लेके घूम रहा है और सिर्फ उसको जो है छला गया है इस सरकार के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2027 में, और सिर्फ प्रदेश की जनता जो है, सम्मानित जनता, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, उनके कुशल नेतृत्व को देख रही है। और जिस तरह से चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी और हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उसमें भी ये हम लोग का वो था कि जिस तरह से अभी पेपर लीक हुआ है, 30 लाख नौजवान उसमें तैयारी के साथ बैठे थे और एक ही झटके में पेपर लीक हो जाता है। आपने देखा होगा ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर खीरी के हैं, मात्र 22 साल का नौजवान लड़का था, उसने जो है इस पेपर में बैठा और जैसे उसने सुना कि ये लीक हो गया है, उसने आत्महत्या कर दी। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से आए दिन जब से ये सरकार बनी है, चाहे आप केंद्र की ले लो चाहे प्रदेश की ले लो, हमेशा आप सुनते होंगे कि पेपर लीक। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम चेंज करके पार्टी का पेपर लीक पार्टी रख देना चाहिए। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री थे स्मृति ईरानी जी, इसमें नाम तो नहीं लेना चाह रहा था, स्मृति ईरानी जी जब 400 का सिलेंडर था तो अपने मूड पर रख के वो कहती थी ये सिलेंडर जो है आज बहुत महंगाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गई आप स्मृति ईरानी जी? कहाँ गया आपका वो 400 वाला सिलेंडर जो आपको महंगा लगता था, और वही सिलेंडर आप 4,000-5,000 में ब्लैक में बिक रहा है, तो कहाँ हो आप? तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ छल करने का काम करती है। ये शाहजहां आवाज से सांसद जी के वहाँ से हम लोगों ने पहले सभा हुई है, उसके बाद ज्ञापन जो है हम लोग ने शाहजहां चौकी पर डीएम साहब को दिया। जब से योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और देश में मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, पिछले 12 सालों से लगातार आप देश की जनता को किसी न किसी कतार में लगे हुए देखेंगे। नोटबंदी के नाम पर बैंकों की कतार में, एटीएम के बाहर लंबी कतार में, न जाने कितनों ने अपनी जान खो दी इसी कतार में। उसके अलावा चाहे खाद का समय जब होता है, जब किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, अब आज की डेट में किसान बेरन करना चाहता है, उसको डीजल की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और यूरिया की भी आवश्यकता है, और दोनों ही उपलब्ध नहीं है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यूरिया की बोरी जो 50 किलो हुआ करती थी पहले 45 और अब 40 किलो हो गई, और उसका भी दाम बढ़ गया। तो इस देश की कतार में लगी जनता से आपके माध्यम से हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो सरकार जिसको आपने चुना है, वो लोकतंत्र जो आपकी बदौलत है, उस सरकार के साथ एक आपकी घोषित अघोषित जंग चल रही है, और वो जंग है कि सरकार कितना परेशान कर सकती है और आम भारतीय कितना बर्दाश्त कर सकता है। और अगर बर्दाश्त की क्षमता अभी भी बरकरार है तो सरकार के जुल्म नहीं रुकने वाले। इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए, ये हमारी बर्दाश्त है जिसकी वजह से सरकार लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही कि सरकार को यकीन है कि हम कुछ भी करेंगे, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता बर्दाश्त जरूर करेगी। तो ये सवाल 2027 में सरकार को उसकी हर उस नाइंसाफी का जवाब देने का चुनाव होगा, और हमको पूरी उम्मीद है जिस तरह से सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग, किसान, महिलाएं, नौजवान जो नौकरी चाहते हैं, जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो आशा और विश्वास है, पूरा विश्वास है कि 2027 में जनता
इन दोनों सरकारों को सबक सिखाते हुए उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनाने का काम करेगी। लीक हो गया। 30 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने फार्म भरा था। न जाने किस मुसीबत से परिवार के माँ बाप तन पेट काट कर बच्चे को पढ़ाते हैं, फार्म भराते हैं, 1 सेकंड में लीक हो गए। अभी कल परसों भी पर्चा लीक हुआ। लखनऊ में हाहाकार मचा रहा। गर्मी है, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर, रिंग रोड के नाम पर गांव के लोगों को घर उजाड़ा जा रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, पेड़ काटे जा रहे और गांव के किनारे 15-20 फीट का गड्ढे खोद दिए जा रहे। बरसात के ये गड्ढे मौत का गड्ढा हो जाएगा। समझे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा। बीकापुर नगर पंचायत में एक बस्ती है, 60-65 घर यादव के लोग हैं। वहां श्मशान स्थली बनाई जा रही। श्मशान के लिए घर वो जमीन छोड़ी गई, उनको परेशान कर दिए। इस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, जिन्होंने संविधान बनाया, उनका जबरदस्त अपमान हो रहा है। अभी थाना खंडासा के अंदर लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति लगाने का चबूतरा बनाया था। चबूतरा पुलिस ने तोड़वा दिया, उल्टे लोगों पर FIR कर दिया और मूर्ति लगाने से मना कर दिया। तो और अजरौली गांव है, बजरंग पासी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके घर पर, उनके जमीन पर जबरदस्ती लिंटर डलवा दिया पुलिस की। तो ये तमाम जुर्म को लेकर